नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.10 जो कि चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड। कोई भी प्लेयर है वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और उसकी जो इनिशियल स्पीड है बॉल की वो है 29.4 मीटर पर सेकेंड। इतनी इनिशियल स्पीड है उस बॉल की। तो वो बॉल जो है उसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमें बताने हैं। मान लीजिए ये बॉल है और इसको अपवर्ड की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ। तो उसके बारे में हमें बताने हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अब जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के कारण से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जो है नीचे की तरफ होती है, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि अर्थ जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो हमेशा डाउनवर्ड हम जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगी। अब कोई बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे वो नीचे की तरफ आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर होगी, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ही होगी। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑलवेज डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। ये जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है बॉल की क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, जब मोशन का हाईएस्ट पॉइंट आ चुका है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बॉल जो है यहाँ पर थी और इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। अब बॉल यहाँ पर आ गई, ये क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये बॉल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो है एक तरह से स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बॉल है पहले वो ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ आएगी, ऐसा ही होगा। तो कहाँ पर रुकेगी, वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ही रुकेगी। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के कारण से है। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन जो है वो तो इतने ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो इस केस के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी ज़ीरो, एक्सेलरेशन हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर, वो भी डाउनवर्ड की तरफ रहती है जो। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज़ x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि x पोजीशन हमें दी है, t 0 सेकेंड टाइम दिया है, b द लोकेशन एंड टाइम दिया है हमें बॉल का एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर दिया गया है, यानी कि इस पॉइंट पर, ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हमें t जो दिया है वो 0 दिया है और जो लोकेशन दी है वो भी x इक्वल टू 0 दी है। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस की। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि वो पॉजिटिव लेनी है। एंड गिव द साइंस ऑफ, हमें साइन बताने हैं पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, तीनों के बताने हैं बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में। तो ये चीज़ हमें एक ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो हमें लेनी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम इस ग्राफ को समझें कि ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x जो है इससे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये तो पॉजिटिव है, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इस केस की बात करें डाउनवर्ड में, v हमारी रहेगी नेगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि जो है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपवर्ड मोशन की,
अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। अपवर्ड मोशन में जो है वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन जो हमें डाउनवर्ड जो डायरेक्शन दी गई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन दी गई है, यानी कि डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी कि हम ऊपर उसको फेंक रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव है, जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर ली है। और एक्सेलरेशन जो है हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ही एक्ट करती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने इसको देखा कि डाउनवर्ड की तरफ ही एक्ट करती है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और पोजीशन भी पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से जो है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ है, वो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव ही लेनी है। तो v जो है बस वो नेगेटिव यहाँ पर रहेगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखें, यानी कि जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है, मान लीजिए यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रही है, इसमें तीनों ही हमारे पॉजिटिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी, और क्योंकि ये तो नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव ही हमें दे रखा है कि पॉजिटिव ही लेना है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्स हमारा पॉजिटिव था ही जो हमने देखा, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड रहती है, पॉजिटिव ही रहता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी हाइट पे जो बॉल है राइज करेगी, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर, और वापस वो प्लेयर के हाथ में कब आएगी, कितने सेकंड बाद आएगी, या ऐसा कह लीजिए टेक जी इक्वल टू 9 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, यानी कि एयर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, रजिस्ट करने की क्षमता है, वो हमें नेगलेक्ट कर देनी है और जी की वैल्यू हमें ये लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन है, पहले तो हम वो राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि जो इनिशियल स्पीड है वो हमें कितनी दी गई है, 29.4 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल स्पीड का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए बॉल यहाँ पर है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है 29.4 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही आप इसको ऊपर फेंकेंगे, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। ये इसकी इनिशियल स्पीड है जिसको आप यू से डिनोट कर रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी v है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर आप जो है फाइनल वेलोसिटी v जो है 0 ले लेंगे। एक्सेलरेशन को हम मानेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड मोशन हम ले रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड जो ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया, क्योंकि अपवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन है, नोटेशन हमने ले रखी है। इस इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh से अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने g का यूज़ किया है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से है, तो g हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है कौन कौन सी, जैसे कि ये हमारी v की वैल्यू हो गई, ये u की वैल्यू हो गई, 2g की वैल्यू हमारी हो गई 9.8, और ये s है, यानी कि डिस्टेंस जो हमें अपवर्ड जो डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है, वो हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू। अब जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा माइनस का रहेगा एक्सेलरेशन, जो कि हमने यहाँ पर ये लिया है, तो इसके डिवाइड में ये आ जाएगा, और डिवाइड करके 44.1 जो मीटर है हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि s की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। अब फर्दर जो है हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। वो कौन सी इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर भी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाएगा, v की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, u की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, और a की वैल्यू ये है, t की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि t क्या आ जाएगा हमारे पास 29.4 बाई 9.8 आ जाएगा, क्योंकि ये उस तरफ जल चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और t जो है फिर 9.8 इसके डिवाइड में भेज देगा। इस तरह से t हम निकाल लेंगे, और जो टोटल टाइम है अब हमारा 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3, यानी कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट 6 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि पहले जो बॉल है वो ऊपर गई और फिर से वो वापस आएगी प्लेयर के हाथ में, 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड नीचे आने में उसको लगेंगे। तो इस तरह से जो है 6 सेकंड हमारा टोटल टाइम यहाँ पर निकलता है। तो इस तरह से हम इस तरह की वीडियोस को सोल्व करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।